गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीओ में आज हम लोग देखेंगे नस्तीकरण व या फाइलिंग प्रणाली। देखिए, आप लोगों ने प्रबंध के कार्य पढ़ा, इसके उपरांत के जो आपके लेसन हैं व्यापारिक कार्यालय में आने वाले पत्र, प्रतिलिपिकरण तथा बहु प्रतिलिपिकरण, ये लेसन आपके सिलेबस से इस सत्र में हटा दिए गए हैं और नेक्स्ट हमारा जो आता है लेसन वो नस्तीकरण है। तो नस्तीकरण क्या होता है या फाइलिंग किसे कहते हैं? तो क्या प्रायः देखा गया है कि एक व्यापारिक कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं तथा बाहर जाते हैं। इन बाहर जाने वाले पत्रों को एक साथ प्रतिलिपि कार्यालय में रखे तथा आने वाले पत्रों तथा बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियाँ बड़ी सावधानी से संभाल कर रखा जाता है, जिससे कि वो खराब ना हो जाएं या खो जाएं, जबकि उनकी आवश्यकता पड़े तो उन्हें आसानी से खोजा जा सके। यानी कि पत्रों को भविष्य में सुरक्षित रखना ही फाइलिंग कहलाता है। सीधी सी बात है, पत्रों को भविष्य में सुरक्षित रखना ही नस्तीकरण कहलाता है। इसकी अर्थ परिभाषा देखेंगे तो नस्तीकरण एक ऐसी युक्ति है, विधि है, जिसके द्वारा आप बाहर जाए पे व्यापारिक कार्यालय में आए हुए तथा व्यापारिक कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों को भविष्य में आवश्यकता अनुसार सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि उनको आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। फाइलिंग की परिभाषा प्रोफेसर मिल्स एंड स्टैनफोर्ड के अनुसार नस्तीकरण मौलिक पत्रों या उनकी प्रतिलिपियों को व्यवस्थित तथा संग्रहित रखने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्रता प्रतिशत ढूंढा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रोफेसर साहब ने ऐसी परिभाषा उनकी लिखी। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके उद्देश्य या आवश्यकता या महत्व क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें पत्रों की सुरक्षा। नस्तीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है पत्रों को सुरक्षित रखना, उन्हें चोरी होने से, खोने से बचाना। नंबर 2, भावी संदर्भ। भविष्य में व्यवसाय में कभी कभी ऐसे ऑफर पड़ जाते हैं, पुराने पत्रों को संदर्भ देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नस्तीकरण बहुत ही लाभदायक होती है। पत्रों को निकालने में सुविधा। नस्तीकरण से आपको पत्रों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। विवादों में निपटारा। कभी कभी क्या होता है, ग्राहकों से या व्यापारियों से विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न होने के समय में निपटारा के रूप में पत्रों का ही प्रयोग किया गया है। दोहराए गए आदेशों की पूर्ति हेतु। तो कभी कभी ग्राहक अपने पुराने ग्राहकों के हवाले द्वारा आदेश दोहरा देता है, अतः पुराने पत्रों के माध्यम से आप दे सकते हैं। न्यायालय में साक्ष्य के रूप में। तो आवश्यकता पड़ने पर नस्तीकरण द्वारा सुरक्षित पत्रों को अपनी बात प्रमाणपूर्वक न्यायालय में भी रखी जा सकती है। उपयोगी सूचनाएं। यदि कोई पुराना ग्राहक माल क्रय करना बंद कर दे तो नस्तीकरण के पत्र देखकर आप उसको पुनः याद दिला सकते हैं। सरकार को सूचनाएं। पत्रों के माध्यम से आप सरकार को सूचनाएं भेज सकते हैं। अगला नंबर, भावी योजनाओं बनाने के लिए। तो भविष्य व्यापारी द्वारा भूलों को सुधारने के तथा व्यापार का विस्तार करने हेतु तो भावी योजना बनाने के लिए पिछले पत्र व्यवहार को देखना पड़ता है। वैधानिक आवश्यकता। क्या होता है, कुछ पत्रों को प्रलेखों को दस्तावेज में कानूनी रखना आवश्यक होता है, जैसे बैनामा, बीमा विपत्र आदि। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कभी कभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक संबंधी विवाद होते हैं। ऐसे अवसर पर नियुक्ति पत्र में वर्णित बातें, वेतन भत्ते आदि को देखकर दिया जाता है। व्यापारिक सौदों का प्रमाणन। और जो नस्ती पत्र होते हैं हमारे, वो व्यापारिक सौदों के प्रमाण होते हैं, अतः इनके प्रमाणक के रूप में भी आप लोग पत्रों को फाइलिंग करते हैं। तो ये नस्तीकरण के मुख्य उद्देश्य थे या मुख्य महत्व था या इसकी आवश्यकता थी। क्वेश्चन आपका है, नस्तीकरण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य अथवा महत्व या आवश्यकता को विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का आपको आएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है। तो ये नस्तीकरण की परिभाषा, नस्तीकरण के उद्देश्य, महत्व या आवश्यकता के बारे में आज हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे एक अच्छे नस्तीकरण के गुण। तो देखिए, लेसन बहुत ही आसान है, इसको अगर एक बार मन से आप पढ़ लेंगे तो केवल पढ़ने से ही ये लेसन पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास यही ख़त्म होती है। आप लोग अपना होमवर्क करेंगे। धन्यवाद।